When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of her city house. सो अब यहाँ पे वी रीच टू अ नेक्स्ट लेवल इन ऑथर्स लाइफ। तो जहाँ पे वो बोलते हैं कि उनके जो मम्मी पापा जो सिटी में सेटल होने गए थे वहाँ पे सेटल हो चुके हैं, एंड नाउ उन्होंने खुशवंत सिंह जी और उनकी ग्रैंड मदर को सिटी में बुलवा लिया था अपने पास। सो उसके लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है, जो एक्सप्रेशन यूज़ हुआ है, दैट इज़ सेंट फॉर अस। सेंट फॉर अस मतलब बुलवाना। देन वो लिखते हैं कि ये जो इंसिडेंट था उनका विलेज लाइफ छोड़ के सिटी में आना, ये एक टर्निंग पॉइंट था उनकी और उनकी ग्रैंड मदर की फ्रेंडशिप में। सो टर्निंग पॉइंट मतलब क्या होता है? सी टर्न मतलब होता है एक डायरेक्शन, राइट, एंड पॉइंट मतलब सिग्निफाई करता है एक इवेंट को। तो टर्निंग पॉइंट एक ऐसा इवेंट होता है लाइफ में जहाँ से आपकी लाइफ जो है वो एक नया टर्न लेना शुरू करती है, एक नई डायरेक्शन लेती है। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप की बात हो रही है, सो डैट मीन्स उनके और उनकी ग्रैंड मदर की फ्रेंडशिप ने एक नया डायरेक्शन ले लिया था। सो वो कैसे, अब वो बताते हैं कि टर्निंग पॉइंट क्यों था। फिर वो लिखते हैं कि हम लोग साथ में रहते थे, वी शेयर द सेम रूम, ऑल्दो मीन्स होता है हालांकि। तो हालांकि वो लोग साथ में ज़रूर रहते थे, पर अब जो उनकी ग्रैंड मदर है वो उन्हें स्कूल छोड़ने नहीं जा पा रही थी, क्योंकि वो स्कूल जो है वो बस में ट्रैवल करते थे ना, मोटर बस। देन वो लिखते हैं कि स्ट्रीट्स में कोई डॉग भी नहीं थे, जिस टाइप से विलेज में डॉग थे और ग्रैंड मदर उनके लिए खाना लेके जाती थी, पर अब स्ट्रीट्स में कोई डॉग नहीं थे, तो उनकी ग्रैंड मदर ने स्पैरोज़ को फीड करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट वो लिखते हैं, एज द ईयर्स रोल बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of wisdom, science, and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. This made her unhappy. She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God in the scriptures. One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had lived associations. It was a monopoly of heralds and beggars and not meant for gentle folk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. अब यहाँ पे ऑथर अपनी लाइफ में कुछ सालों बाद की बात बताते हैं। सो कुछ सालों बाद के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है दैट इज़ ईयर्स रोल बाय। ईयर्स रोल बाय मतलब कुछ अरसे बाद। देन वो लिखते हैं कि अब वो और उनकी ग्रैंड मदर जो है वो आपस में एक दूसरे से इतना नहीं मिल पाते थे। वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। रीज़न बीइंग कि आप जब बड़े होते जाते हैं, सो यू हैव एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी पढ़ाई होती है, एंड प्लस देयर वाज दिस सिटी कल्चर जो कि विलेज कल्चर से बहुत डिफरेंट था। सो देवर मैनी थिंग्स गोइंग ऑन इन ऑथर्स लाइफ, तो उस वजह से ग्रैंड मदर से इतना बातचीत नहीं हो पाती थी। देन वो लिखते हैं कि कुछ समय के लिए तो वो मुझे, जैसे वो मुझे विलेज में उठाती थी स्कूल के लिए, वैसे वो मुझे उठाती थी और मुझे तैयार भी करती थी। बट जब मैं स्कूल से वापस आता था तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या क्या पढ़ाई होती थी, और ऑथर उन्हें बताते थे बिकॉज इट वॉज एन इंग्लिश स्कूल, तो वहाँ पे उन्हें इंग्लिश वर्ड सिखाए जाते थे, उन्हें साइंस की कुछ चीज़ें सिखाई जाती थी जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, एक्सेट्रा। तो इससे ग्रैंडमदर जो है बहुत ही नाखुश हो पाती थी। रीज़न बीइंग कि विलेज लाइफ में जैसे ग्रैंडमदर जो कि वहाँ पे उनको प्रीस्ट उनको प्रेयर सिखाते थे एक्सेट्रा, तो वहाँ पे ग्रैंडमदर खुशवंत सिंह जी को असिस्ट कर सकती थी, वो उन्हें समझा सकती थी अगर खुशवंत सिंह जी को किसी चीज़ का डाउट हुआ। बट क्योंकि ग्रैंडमदर इन सब चीज़ों से अवेयर नहीं थी कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, वर्ल्ड बीइंग राउंड मीन्स क्या होता है एक्सेट्रा, तो वो खुशवंत सिंह जी की हेल्प नहीं कर पाती पढ़ाई में जिस तरह से वो पहले करती थी। फिर वो लिखते हैं, वो चीज़ ये लिखते हैं, शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। देन वो लिखते हैं कि वो इन सब चीज़ों में विश्वास ही नहीं करती थी जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था, एंड इस वजह से वो काफ़ी डिस्ट्रेस मीन्स बहुत स्ट्रेस में रहना, बहुत नाखुश रहना, सो टेंस रहना। सो शी वॉज़ वेरी डिस्ट्रेस्ड कि हाँ, उनका रीज़न एक और ये था डिस्ट्रेस रहने का कि वहाँ पे जो सिटी लाइफ की जो स्कूल्स थे वहाँ पे उनको गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा था, जिस चीज़ को ग्रैंड मदर जानती थी, जिस चीज़ को ग्रैंड मदर बहुत सीरियसली लेती थी, बिकॉज हमने देखा था कि वो बहुत रिलीजियस लेडी थी। सो दैट काइंड ऑफ ब्रेक्स हर हार्ट, और वो बहुत नाखुश रहती थी इन चीज़ों से। फिर ऑथर लिखते हैं कि एक दिन उन्होंने जब अपनी ग्रैंड मदर से ये चीज़ शेयर की कि उन्हें म्यूज़िक के लेसन्स भी दिए जा रहे हैं, तब ग्रैंड मदर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हुई, क्योंकि उनका जो रीज़न था ग्रैंड मदर के डिस्टर्ब होने का वो ये था कि ये म्यूज़िक को एसोशिएट करती थी बहुत ही अनएथिकल चीज़ों के साथ। सो ल्यूड मीन्स होता है कोई भी अनएथिकल चीज़, लाइक
मतलब जो मॉरल वैल्यूज़ के बिल्कुल ऑपोजिट में। तो ग्रैंड मदर की नज़र में म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ थी जो नहीं सिखाई जानी चाहिए थी, क्योंकि उनकी नज़र वो म्यूज़िक को अलग तरीके से देखती थी। वो सोचती थी कि ये चीज़ जो है वो जेंटल फॉक के लिए नहीं बनी हुई, ये चीज़ म्यूज़िक जो है वो सिर्फ बेगर्स एक्सेट्रा ही उसका इस्तेमाल करते हैं, और ये सभ्य मनुष्य को नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। सो जेंटल फॉक मीन्स लाइक मॉरल इथिकल वैल्यूज़ पर्सन। देन वो लिखते हैं कि ओके यहाँ पे एक और क्वालिटी ग्रैंड की कैरेक्टर के बारे में पता लगती है। देन यू विल नोटिस कि उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। सो मतलब ग्रैंड मदर जो है वो अपनी राय नहीं थोपती थी किसी में, राइट। तो अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं किसी की तो यू जस्ट ब्लर्ट इट आउट कि नहीं मुझे पसंद नहीं है। बट ग्रैंड मदर ने उस चीज़ को समझा कि दोज टू वर्ल्ड्स आर डिफरेंट, कि उनका वर्ल्ड अलग है और उनके ग्रैंडसन जिस वर्ल्ड में है वो चीज़ अलग है। तो उन्होंने उन्हें टोका नहीं कि म्यूज़िक सीखने के लिए या वो चीज़ सीखने के लिए जो ग्रैंड मदर को नहीं आती। सो दैट वाज ऑल्सो वन क्वालिटी ऑफ हर। बट यहाँ पे खुशवंत सिंह जी की भी एक क्वालिटी पता लगती है कि वो ग्रैंड मदर को कितने अच्छे तरीके से जानते थे, क्योंकि उन्होंने बात की बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। तो खुशवंत सिंह जी भी ग्रैंड मदर को बहुत अच्छे से समझते थे, तो उन्होंने उनकी साइलेंस का मतलब समझ लिया कि वो ग्रैंड मदर इस चीज़ से नाखुश थी। फिर वो लिखते हैं कि उन्होंने फिर बहुत कम, शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, तो उसके बाद ग्रैंड मदर ने उनसे बातचीत करना बहुत ज़्यादा कम कर दिया, क्योंकि वो ना तो किसी चीज़ में उनकी हेल्प कर पा रही थी और वो उन चीज़ों के भी खिलाफ थी जो वहाँ पे सिखाई जाती, फॉर एग्जाम्पल म्यूज़िक एक्सेट्रा।